हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको यहाँ पे मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर रहा था, जिसके अंतर्गत लास्ट क्लास में आपका पे कुतुबुद्दीन ऐबक को हमने पढ़ा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जिस प्रमुख शासक को हम पढ़ते हैं वो आपका रहता है इल्तुतमिश। हालांकि इसके बीच में को 8 महीने के लिए आराम शाह भी बैठा था, जो कि ऐबक का एक अयोग्य पुत्र था। जरा कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद मेन शासक हमारा कौन रहा? यहाँ पे इल्तुतमिश रहा। इसी कहानी समझते हैं। बीच में आराम शाह की एंट्री कैसे होती है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश का जो शासनकाल रहा वो 1211 से लेकर के 1236 तक रहा। 1211 से लेकर के 1236 तक, जबकि ऐबक का कहां से क्या था? 1206 से लेकर के 1210, ठीक है। 8 महीने बीच में कौन रहा? आराम शाह रहा। अभी आ जाएगा बीच में, यहां पे नाम लिखा हुआ है, समझाता हूं। देखिए यहाँ पे इल्तुतमिश जो था, यहाँ पे इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का पूरा नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ध्यान रखना, इल्तुतमिश का मतलब होता है साम्राज्य का रक्षक। इल्तुतमिश का मतलब क्या होता है? साम्राज्य का रक्षक, ठीक है। मैंने आपको बताया था ऐबक का मतलब क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको चीजें ये सब यहाँ पे समझा दी थी, ठीक हो, ठीक है। चलिए हम थोड़ा सा आगे बातें कर लेते हैं। ये सब हमारी चीजें यहाँ पे किस तरह से चल रही हैं, ठीक है। चलिए तो इसका मतलब इल्तुतमिश का मतलब क्या है? साम्राज्य का रक्षक, जबकि ऐबक का मतलब क्या था? चंद्रमा का देवता, ठीक है, कल बता दिया था। अब देखो यहाँ पे साम्राज्य का रक्षक भी कहते हैं इसको, साम्राज्य का स्वामी भी कहा जाता है। मतलब इल्तुतमिश का अर्थ है, याद रखना, इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश नहीं था, ना तो इल्तुतमिश था। इसका वास्तविक नाम था अल्तमस। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम क्या था? अल्तमस था। ध्यान रखना, इल्तुतमिश का जन्म इल्बरी तुर्की में हुआ था, ठीक है। इल्बरी तुर्क था, ये मैंने आपको समझाया था, ठीक है। इल्बरी तुर्क था। इल्बरी तुर्क यानी कि तुर्की के अंदर जो इल्बरी है उसके अंदर एक वंश चलता था, वो वंश था शमसी वंश। कौन था? शमसी वंश था। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? शमसुद्दीन इल्तुतमिश, क्योंकि ये शमसी वंश का था। क्लियर हुआ क्या? इल्तुतमिश को बचपन में ही इसके भाइयों ने इसको एक व्यापारी को बेच दिया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है, लेकिन जोड़ने के लिए बताता हूं। इसके भाइयों ने इसको एक व्यापारी को बेच दिया। व्यापारी ने क्या किया? इसकी बोली लगाई, और तुर्की के अंदर जो गजनी राज्य था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट वीडियो आपको यहाँ पे देखो, मेडिवल हिस्ट्री आपको क्रम से ही पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। जो तुर्की के अंदर जो गजनी था, वहां का शासक था मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी ने इसको खरीद लिया। इल्तुतमिश जो था ये बहुत ही सुंदर था दिखने का, ठीक है, दिखने का बहुत सुंदर था, बहुत तेज बंदा लड़का था ये। मोहम्मद गौरी ने क्या किया? गजनी के अंदर, मतलब तुर्की में अब इसे कोई और ना खरीद पाए, इसलिए इसकी खरीद बिक्री पर उसने क्या लगा दिया? बैन लगा दिया। कहां? गजनी के अंदर, मतलब तुर्की में। अब देखो तो फिलहाल खरीदा किसने इसको? शुरू में गजनी ने इसको खरीद लिया, ठीक है। गजनी में इसको किसने? गौरी ने इसको खरीदा एक व्यापारी से। व्यापारी को किसने बेचा था? इल्तुतमिश के भाइयों ने बेच दिया था। अब समझो, देखो बाद में क्या हुआ? ये गौरी के साथ में दिल्ली चला आया। गौरी के साथ में कौन आया? दिल्ली। इल्तुतमिश गौरी के साथ में दिल्ली आया। भाई गजनी में यानी कि तुर्की के अंदर तो इसको खरीदने पे रोक थी, भाई दिल्ली में थोड़ी ना रोक है, ठीक है। तो दिल्ली में इसको बाद में जाकर के कुतुबुद्दीन ऐबक ने खरीद लिया। तो भारत के अंदर इल्तुतमिश गुलाम किसका हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम हुआ ये, ठीक हो गया, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या हुआ? ये गुलाम हुआ। ध्यान रखें, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीदा तो इसको बदायूं का सूबेदार बना दिया। ये बहुत अच्छा घुड़सवार था, तलवारबाजी में बहुत निपुण हुआ करता था, और बहुत सुंदर भी था ये। इस वजह से क्योंकि ये बहुत योग्य था, इसको बदायूं का सूबेदार बना दिया। सर सूबेदार क्या होता है? जैसे एक सूबे का जो मालिक होता है उसे सूबेदार कहा जाता है। सूबा मतलब प्रांत का छोटा हिस्सा को हम सूबा कहते हैं। ध्यान रखना, आजकल, ठीक है, जो ये सूबा होता है, इस सूबे को ही इक्ता भी कहते हैं। सूबे को ही क्या बोलते हैं? इक्ता भी कहते हैं। इसलिए सूबे के मालिक को इक्तेदार भी कहा जाता था, ठीक है। तो यानी कि जो आपका इल्तुतमिश था, ये बदायूं का क्या बन गया? सूबेदार बन गया।
और या फिर कह लो ये इक्तिदार बन गया। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में आपको समझाया था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा योग्य था कौन, इल्तुतमिश, इसलिए ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया, अपनी लड़की की शादी इससे कर दी। किससे कर दिया, बदायूं के सूबेदार से, कौन है, इल्तुतमिश, इससे शादी कर दी। इसके नाते कुतुबुद्दीन ऐबक का ये जो सूबेदार यानी कि इल्तुतमिश है, क्या बन गया, दामाद बन गया। क्या बन गया इसके, ये दामाद बन गया। ये भी मैंने आपको कल मैं आपको समझा दिया था। अब जरा बस सब कुछ ठीक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत खड़ी हुई जब हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है, जब ऐबक की मृत्यु हो गई तब कुतुबुद्दीन ऐबक का अयोग्य लड़का कौन था, आराम शाह, ये गद्दी पर बैठा। आराम शाह के बे गद्दी बैठा। आराम शाह बहुत ही अयोग्य राजा था। अब मेरी बात सुना बे, इस बात से ये बात खटक रही थी किसको, इल्तुतमिश को। ठीक है भाई, मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक की बात सब कुछ मैंने संभाल रखा है और गद्दी पे कौन बैठ गया, आराम शाह। इस वजह से ये जो इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश को आया गुस्सा। इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, यानी कि जो दामाद है इसने क्या कर दिया, इसके ऊपर आक्रमण कर दिया। ठीक है सर, कब किया था आक्रमण, ध्यान रख लेना। ठीक है, 1010 ईस्वी में, सॉरी 1210 में, 1210 में ही तो गद्दी पे था ही आराम शाह। ठीक है, 21 साल तो रहा ही, 12 साल 10 तक हुआ था। ठीक है, 1100 फिर आदमी इल्तुतमिश बैठ गया। ठीक है, 1210 में क्या था, इस पे आक्रमण कर दिया। जरा बात समझे, आक्रमण किया, इसने कहा भैया देखो मैं भी इस गद्दी का उतना ही हकदार हूं, तुम बेटे हो तो क्या हो गया, मैं भी तो दामाद हूं और मैं ज्यादा योग्य हूं। और प्रजा जो थी वो भी इल्तुतमिश की ही सपोर्ट में थी, आराम शाह के सपोर्ट में नहीं थी। ठीक है, आराम साहब का दिन भर यही काम हुआ। ठीक है, दिन भर शराब पीना और मुजरा देखना, इसी का ये काम रहा किसका पे, आराम शाह का। ठीक है, समझे अभी। तो 1210 में इल्तुतमिश ने इसमें आक्रमण कर दिया, कहा भैया मैं दामाद हूं, मेरा भी हक पड़ता है। इन दोनों के बीच में एक युद्ध हुआ, किसके बीच में, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में। ठीक है, बदायूं का सूबेदार, इल्तुतमिश दामाद, ये मतलब इक्तिदार, ये है कौन, इल्तुतमिश, कंफ्यूज मत होना, इल्तुतमिश ये है। ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या कर दिया, इस पे आक्रमण कर दिया। इनके बीच में एक युद्ध हुआ। ठीक है, सन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन युद्ध इंपॉर्टेंट है। ये एक मैदान पर था, युद्ध का मैदान, युद्ध का मैदान। तो इस युद्ध को बोलते हैं युद्ध का युद्ध। क्या बोलते हैं इसका, युद्ध का युद्ध। ठीक है, तो युद्ध का युद्ध किस किसके बीच में, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में हुआ युद्ध का युद्ध। जाहिर सी बात है इल्तुतमिश योग्य राजा है, तो इसमें इल्तुतमिश की यहां पे जीत हो गई। ठीक है, ठीक है, इल्तुतमिश की जैसी जीत हो गई, ध्यान रखना, अब दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया, इल्तुतमिश बैठ गया। ठीक है, दिल्ली गद्दी पर इल्तुतमिश बैठ गया। पहले इसकी राजधानी लाहौर हुआ करती थी। पहले राजधानी कहां था, लाहौर राजधानी थी, जो कि ऐबक की भी राजधानी थी। भाई ऐबक की राजधानी लाहौर ही तो थी। ठीक है, इसने क्या कर दिया, लाहौर से अपनी राजधानी को शिफ्ट करके लिया है। कब यहां पे, जैसी गद्दी बैठा 1211 में, ये राजधानी को कहां लेके आया, दिल्ली लेकर के आया। चलो ठीक है, तो दिल्ली गुलाम वंश के अंदर सबसे पहले दिल्ली राजधानी किसने स्थापित करी, हमें इल्तुतमिश ने ही यहां पे स्थापित करी। एक बात आप ये ध्यान रखना। अब देखो समझा बे, जैसे इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, ठीक है, याद रखना बे, इसने सुल्तान की उपाधि धारण करी। ठीक है, सुल्तान दिल्ली का ये प्रथम सुल्तान था। मैंने आपको समझाया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी। उसका एक रीजन ये भी था, कुतुबुद्दीन ऐबक को गद्दी पर महमूद ने बिठाया था, जो गयासुद्दीन का क्या था, बेटा था। कहां, गौ का जो शासक था। मैंने आपको समझाया था सबसे ऊपर कौन होता है, गौ का शासक ही होता है। लास्ट क्लास में आपको समझा दिया था, उतना मैं रिपीट यहां पे अब नहीं कर पाऊंगा, आपको देखना होगा। देखा समझा पे, फिलहाल समझा पे। तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, फिलहाल अभी इतना आप ये समझो कि कुतुबुद्दीन जो ऐबक था इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करी थी, क्योंकि ये स्वतंत्र सुल्तान था ही नहीं। क्योंकि इसके ऊपर कौन था, इसको गद्दी पर किसने बिठाया था, जो गौ राज्य था ना। ठीक है, गौ राज्य के अंदर गयासुद्दीन का लड़का, उसने इसको क्या था, गद्दी बैठाया था। लेकिन ये जो बंदा था ये अपनी हिम्मत से गद्दी बैठा, अपने योग्यता से गद्दी बैठा, इसलिए इसे हम दिल्ली का प्रथम सुल्तान कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, इसको गद्दी पर गौ राज्य वालों ने बैठा रखा था, इसे गद्दी पर सीधे खलीफाओं ने बैठा रखा था। ठीक है, खलीफा कौन होते हैं,
खलीफा मैंने आपको बताया था बे, ठीक है, मुसलमानों के धर्म गुरु ये हैं, ठीक है, पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं उनके धर्मगुरु जो होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है, ठीक है। एक तरह से धरती पर ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में या अल्लाह के प्रतिनिधि के रूप में खलीफाओं को देखा जाता है। आप बात समझ देखा बे, इसके समकालीन जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, इसके समकालीन जो खलीफा थे उनका नाम था बिल्लाह। इनका नाम क्या था बे? बिल्लाह। मैंने आपको समझाया था खलीफा जो थे ये पैगंबर, ठीक है, पैगंबर यानी कि मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हुआ करते थे। जब मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी तो सबसे पहले खलीफा जो थे उनका नाम था अबू बकर जी। दूसरे जो खलीफा आए थे उनका नाम था उस्मान। तो उसी क्रम में आगे चल के जो खलीफा हुए उनका नाम कौन हुआ पे? बिल्लाह, ठीक है। खलीफा बिल्लाह ने क्या किया? इल्तुतमिश को एक उपाधि दी, वो उपाधि दी सुल्तान ए आजम की उपाधि। कौन सा बे? सुल्तान ए आजम की उपाधि किसने दिया बे? किसने? खलीफा बिल्लाह ने किसको दिया बे? इल्तुतमिश को उपाधि दी। ध्यान रखना, उपाधि कौन सा बे? सुल्तान ए आजम। अब जरा एक बात समझा बे, सुल्तान ए आजम यानी कि कौन? यहां पे इल्तुतमिश ने क्या किया? अपने सिक्कों पर खलीफा गुदवाया। अपने सिक्कों पर क्या किया? खलीफा गुदवाया। एक्चुअल में कुछ बात ऐसी थी, ठीक है, उस टाइम पे मुसलमानों की सोच ये थी कि पूरी पृथ्वी पर, ठीक है, मुसलमानों का केवल एक ही नेता होना चाहिए है, वो कौन होगा? खलीफा। इसके नाते जो जनता थी यानी कि जितने मुसलमान थे, ठीक है, वो उस शासक की उतनी ज्यादा इज्जत करते थे जो शासक खलीफाओं की जितनी ज्यादा इज्जत करता था। बात आपको समझना, ठीक है, मतलब प्रजा उसकी ज्यादा इज्जत, जो शासक खलीफा की इज्जत करता था प्रजा उसकी बहुत इज्जत करती थी। इसके नाते कहीं ना कहीं जो सुल्तान हुआ करते थे यानी कि जो राजा थे, इनकी एक मजबूरी भी है खलीफाओं को रिस्पेक्ट देना, ठीक है, उनकी इज्जत करना इनकी मजबूरी में है। तो उसी कारण से, ठीक है, उसी कारण से सिक्कों पर जो इल्तुतमिश ने, इसने क्या किया? खलीफा गुदवाया। इसने खलीफा गुदवाया। जो खुतबा होता है, खुतबा, सर खुतबा क्या होता है? खुतबा मतलब अभी समझा बे, जैसे आपकी शुक्रवार की जो नमाज होती है वो हो गया आपका बे, ईद हो गया आपका, या मुसलमानों के जो बड़े त्योहार होते हैं, ठीक है, उसमें जो भाषण दिया जाता है, उसमें जो भाषण दिया जाता है उसे खुतबा कहते हैं, ठीक है। तो जो खुतबा है, ठीक है, इसने क्या किया? खुतबा खलीफाओं से पढ़वाना शुरू किया, ठीक है। खुतबा यानी भाषण कौन देगा इस टाइम पे? कौन बे? खलीफा भाषण देंगे। खुतबा खलीफाओं से पढ़वाए ताकि लोगों को ये लगे कि ये जो है बे, ये खलीफाओं की बहुत रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। हालांकि ये करता भी था, लेकिन अब है तो सुल्तान, ठीक है, इसको दिखाना भी है कि इस तरह से करके, ठीक है। तो इसने खलीफा क्या क्या बे? खुतबा खलीफाओं से इसने पढ़वाना शुरू किया। इसके साथ साथ में इसने क्या क्या बे? इसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए। इसका बे शुद्ध इसने अरबी के सिक्के चलाए। कैसे बोलता बे? शुद्ध अरबी के सिक्के, एग्जाम पूछ लेगा। शुद्ध इसने अरबी के सिक्के चलाए। सिक्के इसने दो तरह के चलाए थे। एक चलाया इसने चांदी का, जिसे बोलते हैं टंका। चांदी का इसने टंका चलाया और तांबे का इसने चलाया पे जित्तल, ठीक है, तांबे का इसने चलाया पे जित्तल चलाया। क्या आपको कहानी समझ में आ रही है? बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा और देखते हैं। तो इल्तुतमिश जो है वो बहुत बढ़िया से सब कुछ कर रहा था। इसने अपने सिक्के वगैरह भी चला दिए। लेकिन क्या हुआ, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इसके सामने दो बड़ी चुनौतियां थी। इल्तुतमिश के समक्ष क्या थी? दो बड़ी चुनौतियां थी। उनमें से एक चुनौती तो थी कि बंगाल जो एरिया हुआ करता था, बंगाल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, ठीक है। जो पहले गौरी के अधीन था, गौरी का गुलाम यहां पे हुआ करता था बख्तियार खिलजी। अभी मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। जो गौरी का गुलाम था बख्तियार खिलजी, ठीक है, उसने क्या कर दिया? अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। एक चुनौती ये थी, ठीक है। और दूसरा, मंगोल आक्रमण का खतरा इसके पास था, ठीक है। मंगोल आक्रमण खतरा बोलते किसका बे? चंगेज खान का खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा था जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। जरा बात समझते हैं, दोनों चुनौतियों से इल्तुतमिश ने किस तरह से निपटा उसे समझते। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कहानी बंगाल की। देखिए यहाँ पे बंगाल की बात करते हैं। बंगाल पर क्या होगा बे? बंगाल पर कब्जा कर लिया किसने? बख्तियार खिलजी ने।
बंगाल पर कब्जा किसने कर दिया? बख्तियार खिलजी ने यहां पे कब्जा कर दिया। और बख्तियार खिलजी कौन था सर? ये गौरी का गुलाम था। देखो इतिहास में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे बढ़ने के साथ में हमको पीछे भी आना पड़ता है। अभी आप कहोगे फिर ये कहां से कौन कौन आ जा रहा है, थोड़ा ध्यान समझने का प्रयास करना, ठीक है। बख्तियार खिलजी ने क्या किया? बंगाल पे अधिकार कर लिया, ठीक है। थोड़ा कहानी हमारी बैक में चल रही है, बंगाल की कहानी हम पढ़ रहे हैं। चुनौतियां किसकी हैं? इल्तुतमिश के समय, समझ रहे? इसने क्या कर दिया? यहाँ पे कब्जा कर दिया। कब? गौरी का गुलाम था, जब गौरी की मृत्यु हुई थी तब की बात हो रही है, बैक की बात हो रही है, ठीक है। जब ये बख्तियार खिलजी गद्दी बैठा तो इस बात से गुस्सा आ गया इसी के एक सरदार को, ठीक है। इसका एक सरदार था अली मर्दान, ठीक है। बख्तियार खिलजी का एक सरदार हुआ अली मर्दान। अली मर्दान ने क्या की? इसकी हत्या कर दी। किसकी? बख्तियार खिलजी की, ठीक है। इसकी हत्या किसने कर दी? अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी, जो इसी का एक शासक हुआ करता था। अली मर्दान ने इसकी हत्या कर दी और अली मर्दान खुद ही क्या बन गया? बंगाल का शासक बन गया। अब क्योंकि बख्तियार खिलजी जो था, ठीक है, ये प्रजा के हित में काम किया करता था, और वैसे भी ये तो एक सरदार ही है, सरदार ने इसकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठ गया, तो ये बात जो थी यहाँ की प्रजा को पसंद नहीं आई, ठीक है। प्रजा ने क्या कर दिया? इसको विरोध कर दिया। किसका? अली मर्दान का, ठीक है। अली मर्दान का विरोध कर दिया और प्रजा ने इसको यहां से भगा दिया, ठीक है। प्रजा ने क्या कर दिया? इसको यहां से भगा दिया और यहां का एक नया शासक बन गया, ठीक है। जब यहां से इसको भगा दिया गया तो यहां का एक शासक बना, उसका नाम था मोहम्मद शेरा। कौन बन गया पे? मोहम्मद शेरा यहां का क्या बन गया? यहां पे नया शासक बन गया। बात ध्यान समझना पे। अब एक तो बात यहां पे, अली मर्दान को यहां से भगा दिया। अली मर्दान कहां चला गया? अली मर्दान भाग करके मदद के लिए पहुंचा बंगाल से, कहां? दिल्ली। मदद के लिए कहां पहुंचा? पे बंगाल से दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में उस टाइम पे कौन बैठा था? ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इल्तुतमिश के पहले शासक था, ठीक है। ऐबक बैठा था। ऐबक को एक अच्छा रास्ता लगा ये बंगाल पे कब्जा करने का, ठीक है, ठीक है। कि बंगाल को हथिया किसने रखा है? बख्तियार खिलजी ने हथिया रखा है। ये भी गौरी का गुलाम है, ठीक है। और ऐबक भी क्या था? गौरी का ही गुलाम था। ऐबक भी गौरी का ही गुलाम था। बाकी कुबाचा भी था, यलदौज भी था, कहानी आपको समझा चुका हूं सारी, ठीक है। देखिए तो ऐबक ने क्या कर दिया? ये जो अली मर्दान था, ये कहां भाग के कहां गया? ऐबक की शरण में गया। ऐबक ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर? मोहम्मद शेरा के ऊपर, जिसको प्रजा ने क्या किया था? बंगाल का शासक बनाया था, ठीक है, ठीक है। ऐबक के साथ में कौन था? अली मर्दान। ऐबक और अली मर्दान ने मिलकर कहां आक्रमण कर दिया? यहां आक्रमण कर दिया मोहम्मद शेरा के ऊपर, और मोहम्मद शेरा की हत्या कर दी और बंगाल में दोबारा से बैठा दी। किसका पे? इस अली मर्दान को, ठीक है। इस अली मर्दान को दोबारा से बैठा दिया। अब आपको ये बात तो पता ही है, ठीक है, कि अली मर्दान कौन बैठा रहा? पे ऐबक बैठा रहा है। और ऐबक और इल्तुतमिश का रिश्ता क्या है भाई? इल्तुतमिश क्या है? ऐबक का दामाद ही तो है। ऐबक का दामाद ही तो है। अभी मैंने आपको बताया था, ऐबक ने क्या कर दिया अपनी लड़की के साथ? यहाँ पे इल्तुतमिश ने करी थी, क्योंकि इल्तुतमिश क्या था? पे बहुत सुंदर था, बहुत योग्य था, और घुड़सवारी, तलवारबाजी, ठीक है, एक बहादुर योद्धा भी हुआ करता था। इसका मतलब क्या हो गया? एक तरह से हम देखेंगे यहां पे, बंगाल के अंदर ऐबक का शासन हो गया। ऐबक का शासन हो गया मतलब किसका हो गया? इल्तुतमिश का हो गया। अली मर्दान अब यहां पे कुछ करने वाला नहीं है। क्लियर, ठीक है। अली मर्दान कुछ करने वाला नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इल्तुतमिश के समक्ष जो एक चुनौती बंगाल की थी, वो तो निपट गई। किसके आते ही? अली मर्दान के आते ही। अगर बंगाल में बख्तियार खिलजी रहता तो कहीं ना कहीं ये दिक्कत करता। किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए। क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा कहानी समझते हैं। चंगेज खां मंगोल के आक्रमण की हम कहानी समझते हैं। चलिए, अब इसने मंगोल आक्रमणों से कैसे इसने निपटा, जरा उस कहानी को समझते हैं। जब मैं मंगोल खतरे की बात करता हूं तो यह कहानी शुरू होती है चंगेज खान के नाम से, ठीक है। ये कहानी कहां शुरू होता है? चंगेज खान से नाम से कहानी शुरू होती है। चंगेज खान, जिसे एक दूसरे नाम में तैमोचिन कहते हैं। क्या बोलते हैं? तैमोचिन, याद रखना, एग्जाम पूछता है।
तैमूरचिन किसका नाम था? चंगेज खान का नाम था। तैमूरचिन या फिर चंगेज खान जो है ये मंगोलिया, चीन के ऊपर जो एक देश पड़ता है, ठीक है, जहां पे गोबी का मरुस्थल भी स्थित है, वहां का ये शासक हुआ करता था। कौन? यहां पे चंगेज खान, ठीक है। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलिया ने क्या किया? विश्व विजेता बनने का एक अभियान चलाया, ठीक है। मंगोलिया ने क्या किया? विश्व विजेता बनने का एक अभियान चलाया। चंगेज खान ने क्या किया? गोबी का मरुस्थल जो, ठीक है, जो गोबी डेजर्ट है, उसके आसपास रहने वाली जितनी भी जनजातियां थी, उन जनजातियों को इकट्ठा किया और उनकी किसने सेना तैयार करी? किसने? चंगेज खान ने। चंगेज खान का अपने आप में बहुत खतरनाक, भयंकर एक दहशत थी इस पूरे एरिया में। समझाता हूं, आपको पता होगा यहां पे जो मध्य एशिया वाला एरिया था, ईरान, इराक, ये वाला एरिया, ठीक है, यहां पे ख्वारिज्म का शासन हुआ करता था। मैंने आपको समझाया था एक वंश यहां पे था, ठीक है, ख्वारजेब वंश, जो बहुत ही खतरनाक वंश था, उसकी तरफ कोई भी आंख उठा के नहीं देखता था, ठीक है। तो चंगेज खान ने क्या किया? 1220 ईस्वी में, ये सर इंपॉर्टेंट नहीं है, 1220 ईस्वी में इसने क्या किया? पर्सिया पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, जो अधीन हुआ करता था किसके? यहां पे ख्वारजेब के अधीन हुआ करता था, जो मध्य एशिया का सबसे मजबूत एक तरह से आपका पे एक वंश हुआ करता था, ठीक है। आप फिलहाल यहां पे ये समझो, पे चंगेज खान ने क्या कर दिया? पर्शिया पर आक्रमण किया, ठीक है, और पर्शिया का जो उस टाइम पे राज था पे वो था ख्वारिज्म शाह। पर्शिया का शासक कौन था पे? ख्वारिज्म शाह को इसने हरा दिया। जब पर्शिया के शासक ख्वारिज्म शाह को इसने हरा दिया, ठीक है, तो ख्वारिज्म शाह का एक पुत्र था, उसका नाम था जलालुद्दीन मांगवर्ती। क्या था पे? जलालुद्दीन मांगवर्ती। ये जलालुद्दीन मांगवर्ती जब पर्शिया से भागा और ये भारत चलाया, ठीक है, पर्शिया से भाग के कहां चलाया पे? भारत चलाया। कौन? जलालुद्दीन मांगवर्ती, ठीक है। अब जब जलालुद्दीन मांगवर्ती भाग करके भारत चलाया, ठीक है, तो इसका पीछा किया किसने? चंगेज खान ने। चंगेज खान भी इसके पीछे पीछे भारत चलाया और चंगेज खान कहां तक पहुंच गया? सिंधु नदी तक पहुंच गया। चंगेज खान सिंधु नदी के तट तक पहुंच गया। तो जैसे ही यहां पे पता लगा इल्तुतमिश को, अब इल्तुतमिश गद्दी पे आ गया, ठीक है, इल्तुतमिश को पता लगा कि चंगेज खान सिंधु नदी के तट पे आ गए हैं, तो भाई टेंशन पैदा हो गई किसके? यहां पे सिंधु नदी का पे टेंशन पैदा हो गई किसके ऊपर? यहां पे इल्तुतमिश के ऊपर, ठीक है, ठीक है। अब बात यह हुई कि इल्तुतमिश के दरबार में चंगेज खान ने अपना एक दूत भेजा, कहां? इल्तुतमिश के दरबार में, और इल्तुतमिश से कह दिया, देख भाई इल्तुतमिश ऐसा है, ठीक है, जो मांगवर्ती भाग करके भारत आया है, पक्का मुझे पता है ये सहायता के लिए तुम्हारे पास ही आने वाला है, ठीक है, इसलिए ये मेरा शिकार है, मेरे हाथ से भाग के आया है, तो इसकी सहायता नहीं करनी है किसी भी तरह से। अगर तुमने इसकी सहायता करी तो भाई मेरे दुश्मन का दोस्त मेरा दुश्मन हो जाएगा। बात पहले बेटे आपका बेटी है। तो इसने अपना एक दूत भेजा कहां? इल्तुतमिश के दरबार में। और इसी तरह से मांगवर्ती ने भी क्या कर दिया? अपना एक दूत भेजा कहां? इल्तुतमिश के दरबार में, ठीक है। दोनों ने अपने अपने दूत भेज दिए। इसने कहा सहायता नहीं करनी है, इसने कहा मालिक चंगेज खान मेरे पीछे पड़ रखा है, तुम मेरी मदद कर दो, ठीक है। इसने क्या कहा? अपना एक दूत भेजा, उसका नाम था आइन उल मुल्क। एक बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। उसका नाम था आइन मुल्क। किसका दरबारी, किसका दूत है ये? जलालुद्दीन मांगवर्ती का। कहां भेजा इसने? आप इल्तुतमिश के दरबार में इसको भेजा, ठीक है, ठीक है। अब इल्तुतमिश क्या इसकी सहायता कर सकता है क्या? ये तो वैसी भगोड़ा है, और ऊपर से चंगेज खान का दहशत इतना है। इल्तुतमिश ने क्या किया? आइन मुल्क को पकड़ा और इसकी हत्या कर दी। किसने? इल्तुतमिश ने आइन मुल्क की हत्या कर दी और जलालुद्दीन मांगवर्ती की सहायता करने से इसने इनकार कर दिया। क्लियर हो गया, ठीक है। तो चंगेज खान का खतरा तो एक तरह से फिलहाल की तो टल गया है, लेकिन
इल्तुतमिश बहुत ही योग्य था। इल्तुतमिश को लगता था कि हो सकता है बाद में चंगेज खान आक्रमण कर दे, इसलिए इल्तुतमिश ने क्या किया, दो बहुत अच्छे काम किए। एक काम इसने क्या किया, इसने 40 योग्य सरदारों का एक दल बनाया। इसने क्या किया, 40 योग्य सरदारों का इसने एक दल बनाया जिसे तुर्क ए चहलगामी कहा गया, जिसे तुर्क ए चहलगामी कहा गया। इसने 40 सरदारों का एक दल बनाया। इसके अलावा इसने क्या किया, इसने अपना जो इसकी सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत, इसे इसने कई भागों में बांटा। ठीक है, इसने इसका कई भागों में बांट दिया इसका और इन सरदारों को, ये जो तुर्क ए चहलगामी थे, ठीक है, इनको ये प्रांतें सौंप दी। ठीक है, इन प्रांतों को इक्ता कहा गया। इन प्रांतों क्या बोला गया, इनको ही इक्ता कहा गया। इसीलिए हम कहते हैं कि इक्ता पद्धति की शुरुआत किसने करी, इक्ता पद्धति की शुरुआत किसने करी, यहां पे इल्तुतमिश ने करी। ठीक है, इन सूबों को, इन प्रांतों को या इन भागों को ही क्या बोलते हैं, इक्ता कहते हैं। ठीक है, और ये अलग अलग सरदार जो बने, यहां अलग अलग जगह पे इक्तेदार बने, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, सूबेदार कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। दोनों खतरों से इस बंदे ने निपट लिया है, बहुत बहादुरी से इल्तुतमिश अपना काम कर रहा है। ठीक है, अब इसने कुछ निर्माण कार्य किए हैं, जरा उनको भी हम देख लेते हैं। चलिए इसके निर्माण कार्य की बात करते हैं। तो इसने सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का कार्य प्रारंभ किया था, उसको इसने क्या किया, पूरा करवाया। क्या कुतुब मीनार का कार्य क्या पूरा करवाया, कहां है ये, दिल्ली के अंदर है। दूसरा, बदायूं में इसने क्या करी, जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। बदायूं में इसने क्या किया, जामा मस्जिद का इसने निर्माण करवाया। इसके अलावा जोधपुर में, कहां जोधपुर में इसने अतारिकान दरवाजे का निर्माण करवाया। कौन सा अतारिकान दरवाजा जोधपुर के अंदर किसने, इल्तुतमिश ने बनवाया। इसके अलावा यह पहला शासक है तुर्क शासक पहला है जिसने सोने के अरबी सिक्के चलाए। ठीक है, सोने के सिक्के चलाए, बल्कि ठीक है, सोने के सिक्के किसने, इल्तुतमिश ने चलाए थे। मैंने अभी आपको पहले बता दिया था, एक चांदी का, ठीक है, तंगा और तांबे का जित्तल इसलिए था। इसने सुल्तानगढ़ी में इसने एक मकबरा बनाया। ठीक है, जो इसके बेटे का हुआ करता था, मकबरा सुल्तान इसके बेटे का मकबरा था। इसके बेटे का नाम था नसरुद्दीन। ठीक है, किसका मकबरा था ये, नसरुद्दीन का मकबरा था, जो इल्तुतमिश का बेटा है, उसका मकबरा इसने बनाया था। ध्यान रखना, जो ये मकबरा था, ठीक है, इस मकबरे को भारत का पहला मकबरा कहते हैं। ये भारत में बना हुआ पहला मकबरा था। ठीक, कौन सा, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है किसका, नसरुद्दीन का मकबरा है, जो कौन है, इल्तुतमिश का बेटा। ये भारत में बनी, ठीक है, भारत में बना ये पहला मकबरा था, फर्स्ट मकबरा था भारत में बना ये। ठीक है, ध्यान रखना, इसीलिए इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश को हम लोग क्या बोलते हैं, भारत में मकबरा शैली का इसे हम जनक कहते हैं। इन सभी कामों के साथ में अंततः 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। ठीक है, और इल्तुतमिश को दिल्ली में दफनाया गया। ठीक है, तो इल्तुतमिश का मकबरा कहां है, दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इल्तुतमिश, जो हमारा अब कंप्लीट हो चला है। ठीक है, इल्तुतमिश के बाद दिल्ली की गद्दी पर पहली महिला शासिका बैठेगी, जिसका नाम होगा रजिया सुल्तान। ठीक है, जिसका आने को हम यहाँ पे अगले लेक्चर पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना। ठीक है, चल ठीक है, बाकी सीरीज से देखना, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर आपने वीडियो एक बार आपने सारी देख ली तो ईमानदारी से आप यकीन करना, ठीक है, आपको फिर कुछ और यहाँ पे ज्यादा पढ़ने की दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, और क्वेश्चन इससे बाहर जाने की संभावना भी लगभग ना के बराबर रहेगी। ठीक, चलिए बने रहिए। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।